हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एएलपी एंड टेक्नीशियन जो मेंस एग्जामिनेशन में, अर्थात एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो CBT 2 में जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था, कब 21/1/2019 का फर्स्ट सिटिंग का 21/1/2019 का फर्स्ट सिटिंग का हम लोग उसका मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है मैथ्स का। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई कि यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 स्क्वायर मीटर है और पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। ठीक है, जिसमें डियर फ्रेंड्स आपको पहला विकर्ण दिया हुआ है 1/2, पहला विकर्ण कितना है 6 दिया हुआ है, और दूसरा विकर्ण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और बराबर में क्या होता है एरिया, एरिया कितना है भाई 96। तो देखेंगे यहाँ से 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 32 सेंटीमीटर आपका दूसरा विकर्ण आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है भाई, तो ये पहला विकर्ण मान लीजिए और ये दूसरा विकर्ण मान लीजिए। दोनों विकर्ण का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है डियर फ्रेंड्स, x और y की आयु का अनुपात 4:5 है। चलिए भाई, x और y का अनुपात क्या है, कहीं 4:5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद बोले या 6 वर्ष पहले बोले, कुछ भी बोले आपको साइड में रख देना है। 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कि यहाँ तक कोई परेशानी लिखने में आपको कोई समस्या नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि y की वर्तमान आयु क्या होंगी। तो y की वर्तमान आयु आपको अगर निकालना हो तो कहिए y कितना है 5, तो कहिए 5 6 कितना हो जाएगा 30, नहीं हो जाएगा 5 2 जा 30 होगा ना। और इंटू में क्या लेते हैं सर, कहीं 7 और 6 में डिफरेंस कितना आ गया, कहीं 1 का डिफरेंस है। बाय में क्या लेते हैं, दोनों का इंटू, 6 5 जा 30, 7 4 जा 28। तो 30 और 28 में अंतर कितना का है, 2 का, और 2 से काट दीजिए, यानी कि 15 ईयर आपका आंसर आ जाएगा वाई का एज। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किए डियर फ्रेंड्स, x और y का रेशियो 4:5 था। 6 वर्ष के बाद साइड में रख दिए, 6:7 हो जाता है। तो y की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो y के बारे में पूछा जा रहा है, तो कहीं y कितना है 5, तो 5 2 जा 5 6 जा 30, इंटू दोनों में डिफरेंस कितना का है, 1 का डिफरेंस है। और नीचे में क्या करेंगे, कहीं 6 5 जा 30 और 7 4 जा 28, 30 28 में डिफरेंस 2 का है, 2 से डिवाइड कर दिए, आपका आंसर आ गया। तब इस क्या पढ़ रहे थे भाई, 5 2 जा 5 6 जा होगा 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, एक वस्तु को 760 रुपये में बेचे जाने पर 5% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसका फर्स्ट मेथड समझिए। अब एक चीज़ हमको डियर फ्रेंड्स आप बताइए कि आपको हानि हो या लाभ हो, किस पर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हानि हो या लाभ हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होती है। ठीक है, तो चलिए डियर, कहीं हम CP यहाँ लिख लिए। अब बोला क्या सर, 760 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो 5% की हानि किस पर होगी सर, तो आप बोलेगा कॉस्ट प्राइस पर भी तो होगी, क्रय मूल्य पर। तो कहीं 5% की हानि हो रहा है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है भाई, 100% होती है, तो 5% माइनस कर देंगे तो 95% लेंगे, यही तो बिक्री मूल्य हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा 760 का। यहाँ से 5 से 19 पंचे 20 पंचे 19 चौका 76, 20 चौका 80, 800।
क्राइम रूल कितना होगा डियर 800 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। अगर डियर फ्रेंड चाहे कि हम नहीं सर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट हमको क्या चाहिए सीपी चाहिए, तो कुछ नहीं करना भाई, यहाँ क्या है 760 रुपया में बेचते हैं और इंटू आप कर दीजिए, ठीक है। अब 5% की हानि होती है भाई, तो पहले ऊपर में 100 लिखना होगा, और 5% की हानि होती है तो 95 यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ काटिए 5 से 20, 5 से 19 बार में, 19 चौका 76 और 4 दूनी 8, 800, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए भाई, ये 21/1/2019 में फर्स्ट सिटिंग में ALP CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सारा क्वेश्चन करेंगे इसका, इस शिफ्ट का। जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं भाई, ज़्यादा दिक्कत हो नोट नहीं कर पा रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्या है 4 भाई, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। अब कोई भी चीज़ सर गोला पिघलाइए, कुछ भी पिघलाइए, तो हमेशा याद रखना इसमें वॉल्यूम बराबर करते हैं। क्या करते हैं सर, वॉल्यूम अर्थात आयतन इक्वल करते हैं। तो एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है। अब ये 12 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगा कि 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा त्रिज्या, क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। अब इसका आयतन क्या होता है गोला का, कहीं 4/3 पाई r³ तो कहीं 6 × 6 × 6 इक्वल। फिर आगे बोला गया सर और 3 गोले बनाए जाते हैं, यानी इसको पिघला करके आपको कितना गोला बनाया जा रहा है सर, 3 गोले। अर्थात एक मान लीजिए बड़ा गोला है, इसको पिघला करके छोटे छोटे 3 गोला हमको बनाना है, तो कहीं दोनों का इक्वल नहीं हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है भाई। यदि 2 गोलों के व्यास क्रम से 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन लिखेंगे सर, तो कि 4/3 पाई r³। पहला का r³ लिखेंगे तो पहला का रेडियस व्यास 6 है, तो व्यास 6 तो रेडियस का 3 होगा, तो 3, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस सेकेंड क्या है सर 10 है, व्यास है, त्रिज्या 10 का आधा 5, तो 5 का क्यूब कितना, 5 का क्यूब ले लीजिए प्लस, और तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा गोला हमको नहीं पता है कि x³ है तीसरा गोला, ठीक है। तो कहीं ये से कट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ देखेंगे तो 6 6 36 6 216, यहाँ अगर देखिएगा तो 5 25 5 125 और 27, 125 और 27 कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 2 4 1 5 152 प्लस x³। ये इस साइड होगा सर 6 में से 2 4, 11 में से 5 6, ये किसके इक्वल हो जाएगा x³ का। तो यहाँ से भाई x इक्वल में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64, और यहाँ से 4 निकल जाएगा x का वैल्यू। तो आपसे ये पूछा जा रहा है सर कि तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है भाई, कहीं 4 पाई r² होती है, तो कहीं 4 पाई r का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64 पाई, 64 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर भाई डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या भाई, समझ में तो आ रहा है भाई। कुछ नहीं किया, आयतन बराबर किया 4/3 पाई r³, यहाँ 4/3 पाई पहला का r³ दूसरा r³ और तीसरा नहीं पता था तो उसे x मान लिए हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है भाई 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। 28 से गुना करने पर तो कुछ नहीं करना, 28 को क्या लिख सकते हैं सर, 7 चौका 28, यानी 7 दूनी 14 दूनी 28। देखिए पूर्ण वर्ग के लिए कहीं ये तो जोड़ा हो गया, पूर्ण वर्ग के लिए एक और आवश्यकता है 7 का, तो 7 ही आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। क्योंकि अगर अंडर रूट में रखेंगे तो कहीं 2 × 2 × 1 7 है, तो कहीं ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग के लिए तो और 7 चाहिए तभी तो ये बाहर निकलेगा। तो इसीलिए क्या होगा सर, एक 7 की और आवश्यकता होगी, तो 7 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट 5 के बाद 6, क्या है 6,
100 रुपया की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या है? 100 रुपया की राशि है, 2 वर्ष की बात किया जा रहा है, 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज अगर देखें यहाँ से तो कहिए पहले 2 से गुना कहिए 10 दूनी कहिए 20 और 10 का स्क्वायर 100। हमेशा 2 डिजिट रहते हैं तो एक ऐड कर देंगे यानी कि 21% आ जाएगा आपको क्या भाई? CI कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे तो कहीं 10 दूनी 20 डायरेक्ट 20% आ जाएगा। क्या ऐसा है साधारण ब्याज? तो दोनों के बीच में अंतर, दोनों के बीच में कितने का अंतर? 21 में से 20 1% का अंतर है, तो 1% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 1 रुपया ब्याज आ जाएगा, 1 रुपया ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दोनों के ब्याज में अंतर 1 रुपया का होगा। ठीक है भाई, बढ़े नेक्स्ट। 1 मिनट इंक हम डाल लेते हैं मार्कर में। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए 7 है भाई। 21, 22, 23, 23, 24, 24, 24 का बहुलक क्या है? तो बहुलक क्या होती है भाई? आठवां होगा क्वेश्चन, 7वां था क्या? हाँ 8वां होगा। तो बहुलक आपसे पूछा जा रहा है अर्थात मॉड। मॉड क्या होता है कि सर जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वही बहुलक होता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ सर ऑप्शन से 21 कितने बार आया है? तो कहिए 21, कहिए सर 21 जो है वो 1 ही बार आया है। इसका देखेंगे 22 कितना बार आया है? तो 1 2 बार आया है 22। ठीक है, ऑप्शन से 23 देखेंगे कितने बार आया है? तो 1 2, 23 जो है सर वो 2 बार आया है। 24 देखेंगे सर तो 1 2 3, 24 कितने बार आया? 3। तो सबसे मैक्सिमम बार कौन आया है सर? कहीं 24 आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगी? 24। बहुलक क्या हो जाएंगी? 24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 8 के बाद 9। 9 क्या है भाई? सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस 30 डिग्री का कितना होता है वैल्यू आप ही बताइए। तो आप बोलेगा सर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। हम बोलेंगे कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? तो अब ये बताए थे कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होती है। एलसीएम लेंगे दोनों का तो 2√3 आ जाएगा एलसीएम, इंटू करेंगे √3 से √3 चला जाएगा, यानी 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 चला जाएगा और 3 से 3 आ जाएगा, अर्थात 7/2√3। रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे भाई क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2√3/2 2 जा 4 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। देखिए 2 2 जा 4, ऊपर में क्या बचेगा भाई? ऊपर में कितना बचा हुआ? कि 7√3 और नीचे में 3 2 जा 6, 7√3/6, ऑप्शन नंबर सी। अगर चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, वो बढ़ा सकता था, √3 है और यहाँ क्या है? 2 है और इंटू 3 है, तो इसको √3 टाइम्स में काट देता, अब बोलता है 7/2√3। तो ये भी आंसर होता है एक 7/2√3। अच्छा ये तो यहीं पहुँच गए हम फिर से, इसलिए यही आंसर होगा 7√3/6। ठीक है, नोट कर लिए भाई। तो ये आपको याद रखना है भाई वैल्यू। ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक आपको याद रखना है सभी का, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का। नेक्स्ट 9 के बाद 10 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 10, 110 का 110% का 10% कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं भाई, कि 1 2 3 0 से 3 0 चला जाएगा, 11 11 121,
एक जीरो बचा है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल 12.1। देख रहे हैं भाई, यही पूछा गया है आपको मेंस में। ऐसा नहीं कि मेंस है तो सर एकदम सब भारी भारी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। देखिए आपके सामने, ऐसा नहीं कि हम कहीं से लाए हैं। ये कब पूछा गया था? 21/1/2019 में फर्स्ट सिटिंग में ALP एंड टेक्नीशियन CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भाई 10 के बाद 11 क्या है? x-1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इक्वल x-1 इंटू x-2। तो क्या पूछा गया? x और y पूर्णांक है तो 2x + 3y, 2x + 3y का वैल्यू आपसे पूछा गया। कुछ नहीं करना है सर, वैल्यू पुटिंग से बना देना है, ऐसे ही बना सकते हैं। चीज़ समझ में आ गया। अच्छा पहले ऐसे बना लीजिए, पुटिंग से पहले बना देते हैं। पुट x इक्वल में अगर 1 पुट कर लेते हैं तो कहीं 1 में से 1, 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस ये y-2 का होल स्क्वायर इक्वल में 1 - 1 0, 0 को किसी भी नंबर से इंटू करेंगे तो 0 ही होगा। तो y-2 का जो वैल्यू होगा भाई कहीं उसर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो y का वैल्यू अगर 2 आया है तो y का वैल्यू इसमें 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये 0। y का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अब क्या, y का वैल्यू 2 आ ही गया है, x का वैल्यू है, पुट कर दीजिए इसमें। x का वैल्यू 1 है तो 2 × 1 = 2 प्लस y का वैल्यू 2 है, 3 × 2 = 6 और 2 8। मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड। आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है भाई कि a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2ab यहाँ माइनस प्लस -2ab। अगर यहाँ देखें तो क्या होगा भाई? तो यहाँ चलिए ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है। चलिए वैसे फार्मूला अगर लिखना चाहे तो फार्मूला ऐसे होता है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, या यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ 4xy हो जाता है। तो हमको लगा ये x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 1 ले लेते हैं और y का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट 2 ले लेते हैं और डायरेक्ट पुट कर देते हैं इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? 12 ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल XYZ में क्या है? y समकोण है अर्थात y 90 डिग्री है। ये क्या है? समकोण 90 डिग्री। x 45 डिग्री है, ये x y मानते हैं, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, तभी तो 180 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? तो पूछा गया सर से आपसे कि सेक x का वैल्यू क्या होगा? तो सेक x का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। तो सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? √2। cos 45 1/√2, तो सेक में उल्टा यानी कि √2 क्या हो जाएगा भाई? √2 √2 d, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13। चलिए, एक वस्तु को 642 में बेचा जाता है, ठीक है भाई, SP, जबकि उसका क्रय मूल्य 600 है और CP कितना है भाई? 600। तो पूछा जा रहा आपसे अर्जित लाभ कितना होगा? तो लाभ कितना हो रहा है सर? कोई 42 रुपया का इंटू 100, किस पर लाभ हो रहा है? 600 पर। 0 से 0, 6 × 7 = 42, 7%। क्योंकि परसेंटेज के बारे में कभी भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि जिसके बारे में कहा जाए गुने 100 बट्टे जिससे कहा जाए। तो बोला कितना % लाभ? तो लाभ के बारे में बोला गया, तो लाभ इंटू 100 किससे? 600 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद मिटा दे क्या भाई? 13 के बाद क्या है?
क्योंकि शिफ्ट का सारा क्वेश्चन देखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 सीरियल देख लीजिएगा आप लोग। बिंदु 2, 3 है और बोला गया सर एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब, एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब पूछा जाएगा तो एक्स कांस्टेंट रख देना है और वाई में आपको माइनस लगा देना है। अगर वाई अक्ष का पूछता तो वाई कांस्टेंट रख देना था और एक्स में माइनस लगा देना था। तो अभी के लिए प्रतिबिंब 2 - 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्स अक्ष से पूछा गया तो एक्स को कांस्टेंट रखना है, वाई को माइनस। वाई अक्ष से अगर पूछता तो वाई को कांस्टेंट रखते और एक्स को क्या करते, माइनस लगा देते वाई अक्ष। नेक्स्ट 14 के बाद 15 सीरियल देख लीजिएगा भाई, गलत लिख रहे हैं ठीक। दो संख्या एलसीएम इतना, अनुपात इतना है। दो संख्या का अनुपात कितना है भाई, 2:3 है। एलसीएम दिया हुआ है कितना, 48। तो दोनों का एलसीएम कोई 6 है लेकिन है 48, तो 1 = 8। तो पहली संख्या 8 × 2 = 16, दूसरी संख्या 8 × 3 = 24। क्या पूछा गया भाई, तो आपसे पूछा गया कि संख्याओं का योग क्या है। अच्छा योग पूछा जाए, डायरेक्ट बना देते हैं, 3 × 2 = 5, 8 × 40, योग 40 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी ऐड करेंगे तो 40 ही होगा, तो डायरेक्ट क्यों न बनाए। 1 = 8 तो 3 × 2 = 5 = 5, 8 × 40 की संख्या का योग पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या है भाई 16। जब 5⁵ 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कहिए सर, अपने दोस्त फ्रेंड्स के पास सोशल साइट्स के पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा चैनल एक जो है बड़ा सा चैनल बन पाए। ठीक है भाई, तो सभी डियर फ्रेंड्स को बताइए कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। अब ये रिमाइंडर थ्योरम से है कि शेषफल कितना होगा, ये बोला गया। देखिए भाई, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए 126 है तो यहाँ 125 अगर बन जाता हो जाएगा। 125 कैसे, सर इसको 5 का पावर 3 लेते हैं और 3 से डिवाइड कर देते, 3 × 1 = 3, 2, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = कट गया डायरेक्ट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, बाय 126। 5 के पावर 3 का मतलब क्या होगा, 125 का पावर 167 बाय 126। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा सर कि अगर नेगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड हो तो हमेशा नेगेटिव ही वैल्यू देंगी। अगर नेगेटिव नंबर के पावर में इवेन हो, क्या हो भाई, इवेन हो, तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देंगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ 126 से डिवाइड करेंगे, इसमें तो कोई माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1। अब -1 के पावर 167, तो -1 के पावर 167 है, तो -1 के पावर 167 है, तो कहीं क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो माइनस में ही वैल्यू देगा, यानी कि -1 ही। लेकिन माइनस का रिमाइंडर कभी भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर काउंट करते हैं। तो पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, 126 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 125 ही आपका ये रिमाइंडर सही हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी रिमाइंडर होगा लेकिन नेगेटिव, ये पॉजिटिव रिमाइंडर। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, हो गया। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर 17। क्या भाई, उस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर हो। भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर भाई, और घन का डायगोनल पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, √3 इंटू साइड, तो √3 इंटू साइड, तो √3 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो
जाहिर है भाई, आप यहाँ देख रहे होंगे सर, चाहे मेंसुरेशन से पूछा जा रहा हो या वॉल्यूम से पूछा जा रहा हो, फॉर्मूला बेस्ड ही पूछा जा रहा है। यहाँ तक ये नहीं कि सर CBT 1, ये मेंस का क्वेश्चन है। देख रहे होंगे कि क्या है भाई, मेंस का क्वेश्चन है। क्या है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, और फॉर्मूला बेस्ड ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट 17 के बाद 18, क्या भाई ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं? ठीक है भाई, ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कुछ नहीं करना, पहले आपको एलसीएम ले लेनी है। एलसीएम लेंगे, तीनों में बड़ा कौन है? 36। 36 12 से कट रहा है, कहीं कट रहा है, कहीं इसका काउंट नहीं करेंगे। 36 क्या 15 से कट रहा है? आप कहिए नहीं, 36 का टेबल पढ़िए, 36 दूनी 72, नहीं कट रहा है। 36 3 108, नहीं कट रहा है। 36 चौका नहीं कट रहा है। 36 पंचे 180 कट रहा है, 180 आ जाएगा एलसीएम। तो 12 15 15 12 और 36 पंचे, ये आपका आ गया एफिशिएंसी। क्या आ गया भाई? एफिशिएंसी। तो तीनों मिलकर पूछा जा रहा है। देखिए आप सर, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ऐड करेंगे तो कहीं 2 × A + B + C हो जाएगा, क्योंकि A 2A, B 2B, C 2C, तो 2 कॉमन लेंगे तो A + B + C, और ये 15 और 5 20, 10 30 और 2 32। ठीक है, ठीक है। ये 2 इधर से इस साइड लेके आ जाएंगे तो कहीं A + B + C का वैल्यू क्या आ जाएगा? 32/2 अर्थात 16। तीनों मिलकर कहीं 180 काम करना है। कितने के एफिशिएंसी से? 16 के एफिशिएंसी से। काटिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 पंचे, 11.25 दिन में तीनों मिलकर कर लेंगे। 11.25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 11.25 दिन में कर लेंगे। यदि सिंपल क्वेश्चन था। बढ़े, जल्दी से नोट कीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है भाई, बढ़े। नेक्स्ट 18 के बाद 19। क्या है भाई 19? एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए और बी साथ मिलकर कार्य करते तो 7.5 दिन में करता है। ए और बी मिल जाता है तो 7.5 अर्थात 15/2 दिन में करता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बी को अकेले उसी काम करने में कितना समय लगेगा? एलसीएम ले लीजिए, 15 15 एकम 15, 15 एकम 15, 2 एकम 2। ए का एफिशिएंसी कितना भाई? 1 है, यहाँ 2 है तो बी का भी क्या हो जाएगा? 1, तभी तो 1 और 1 2 हुआ होगा। तो कहिए बी टोटल 15 काम को एक के एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेंगे भाई? 15 डेज में। ऑप्शन नंबर डी है भाई। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट 20। क्या है भाई 20? एक टंकी को 9 घंटे में भरा जाना था। ठीक है भाई, भरा जाना था 9 घंटे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है, तो कितने समय में वह छिद्र अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगी? ये भरना था 9 घंटे में, लेकिन भरने में लगा 10 घंटे समय। कितने देर में खाली कर देंगी सर? कि भरना चाहिए 9, लेकिन भरा 10 घंटा में। दोनों में अंतर, 9 में से 10 माइनस करेंगे तो -1, यानी कि 10 9 90। माइनस का मतलब -90 नहीं हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ टंकी खाली हो रही है, और यही ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 90 घंटा में टंकी खाली हो जाएंगी। कितने आवर में भाई? 90 आवर में। नेक्स्ट 21। क्या है भाई 21? यदि समीकरण kx² - 12x + 9 = 0, तो मूल बराबर हो तो, जब मूल बराबर हो तो डायरेक्ट याद रखना भाई, b² का वैल्यू क्या होता है? 4ac,
किसके लिए? जब मूल बराबर हो। तो कहीं बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -12 का स्क्वायर 144 इक्वल 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है के, इंटू सी का वैल्यू कितना है 9, 9 चौका 36 चौका 144, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, के का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएगा भाई। 9 चौका 36, 36 चौका 144, के का वैल्यू 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 22, क्या है भाई? ये 3 अंकों की संख्या 7x6 है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? तो चलिए 11 से कटने का नियम क्या होता है भाई? तो आप लोग जल्दी से लिखेंगे 11 से डिविजिबिलिटी बाय 11। तो याद रखना है सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग, संख्या नहीं, सम स्थान का योग, जैसे ये लिख रहे हैं ये, तो ये हो गया आपको यहाँ से लेंगे तो ये सम स्थान हो गया, सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग का अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो तो वह 11 से कट जाएंगी। सम स्थान का योग, सम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो हमेशा 11 से कटेंगी। तो चलिए यहाँ देखेंगे तो कि 7 और 6 13, यहाँ क्या लिखेंगे x, 11 से कटना चाहिए। ऑप्शन लेंगे x का वैल्यू 2, तो 13 में से 2 में x का वैल्यू अगर 2 लेंगे, 13 में से 2 11, 11 से कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही ठीक हो। बी देखेंगे क्या है 4, 13 में से 4 9, 11 से नहीं कटेगा। 1 लेंगे 13 में से 1 12, 11 से नहीं कटेगा। डी लेंगे 3, 13 में से 3 10, 11 से नहीं कटेगा। तो x का वैल्यू 2 लेंगे तो 13 में से 2 11 और 11 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 22 के बाद 23। चलिए भाई, पाइप ए 50 मीटर क्यूब पर घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में कितने घंटे लगते हैं भाई? 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर वे टंकी को 2 घंटे में भरते हैं, यानी ए बी हो बी बी हो तो कितना घंटे लगते हैं भाई? 2 घंटे लगते हैं। ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है। तो टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो याद रखना है भाई, याद रखना है कि अगर एफिशिएंसी को अगर टाइम से इंटू कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। तो ये एफिशिएंसी देखिए बराबर लिखेंगे तो टाइम नीचा में आ जाएगा, या टाइम बराबर लिखेंगे तो क्या एफिशिएंसी नीचा में आ जाएगा। अर्थात बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है अपोजिट प्रोपोर्शन होता है टाइम का, उल्टा। टाइम का अगर 4:2 हो तो इसका क्या होगा? एफिशिएंसी का 4:2, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे भाई, अगर बी का एफिशिएंसी 2 है तो दोनों मिलाकर कितना 4 है, इसका मतलब ए का बी कितना होगा? 2 ही होगा, नहीं होगा 2 ही। तो पूछा जा रहा है आपसे कि टंकी की आयतन ज्ञात कीजिए। तो ए 50 मीटर पर क्यूब घंटा की दर से क्या भरने की क्षमता है? तो ए 50 की क्षमता से 1 घंटा में 50 मीटर क्यूब भरता है, तो ये 2 की एफिशिएंसी से कितना भर देगा सर? 100 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब। 2 की एफिशिएंसी से 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 100 मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन बचा है 23 के बाद 24। 24 क्या है? 2 5 8 14 21 का माध्य। माध्य क्या होता है? मीन क्या होता है भाई? कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, वही होता है आपको मीन अर्थात एवरेज। तो कहीं 1 4 5 8, 13 5 18 2 20, 2 2 4 1 5 50, टोटल कितना है? 2 2 4 1 5, तो 5 से 5 10 जा, यानी 10 आ जाएगा मीन, ऑप्शन नंबर डी। भरे। और आज का लास्ट क्वेश्चन 25।
और ये शिफ्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है। 21/1/2019 का फर्स्ट सिटिंग का यही था, 25 क्वेश्चन पूछा हुआ मैथ्स का। क्या है? 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1200 की राशि पर कितने वर्षों में दुगुना हो जाएंगी? चले भाई, 1200 रुपया राशि है, 4% की रेट से कितने समय में ये दोगुना हो जाएंगी, अर्थात 2400 हो जाएंगी। तो 2400 हो जाएंगी, क्या हो जाएगी भाई? तो कहीं अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो ब्याज कितना होगा भाई? तो कहीं 2400 में से 1200 माइनस करेंगे तो 1200 ही तो ब्याज होगा। तो कहीं 1200 से 1200 चला जाएगा, 4 से 25 बार में चला जाएगा। टाइम क्या बोलेंगे भाई? 25 ईयर्स, 25 ईयर। ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझे भाई? यहाँ बोला गया सर 1200 रुपया की राशि 4% की रेट से कितने समय में दोगुना हो जाएंगी? तो ये अमाउंट ना हो जाएंगी भाई। तो आपको पता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI नहीं होता है। तो अमाउंट ना दिया हुआ है ये 2400, तो 2400 अमाउंट है और प्रिंसिपल 1200 है। तो यहाँ तो SI ना आता है भाई। तो SI यही तो निकालना था। तो SI निकालेंगे तो 2400 में से 1200 क्या 1200 नहीं हो जाएगा? SI काटेंगे और 4 से 25 बार में कट जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ऐसा नहीं कि सर जो BSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास नहीं है भाई। आप प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो आप कीजिए, निश्चिंत होकर के आपका ही सिलेक्शन होगा। आप याद रखिए, चाहे वो BSSC वाले बच्चे हो या ALP वाले बच्चे हो, ALP हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, NTPC वाले बच्चे हो, ठीक है, चाहे ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे RPF SI हो या कांस्टेबल हो, या बिहार में बात करेंगे तो सिविल कोर्ट हो, ठीक है, सभी मैथ्स तो वही ना है भाई, कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है। तो सभी के लिए है, चाहे वो सिविल कोर्ट के लिए हो या BSPHCL वाले बच्चे के लिए हो, सभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। जितना भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित होकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, चाहे वो आपको बिहार SSC के लिए करवा रहे हों या रेलवे के लिए करा रहे हों या BSPSL के लिए करवा रहे हों, सभी का आपको क्लास देखना है। ठीक है भाई? तो डियर फ्रेंड्स, ये क्लास आपको बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हमको भी अच्छा लगे आपका अच्छा कमेंट्स पर करके। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे? अच्छा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जो डियर फ्रेंड्स नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।